4 हफ्ते का बनाया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वो टाइम समय कम था तो रिसर्च चल रहा था, तो धीरे धीरे पता चला कि नहीं, आप 28 के बाद अगर 48 दिन का लेते तो ज़्यादा इफेक्टिव है। अदर कंट्री जो है इसको 4 महीने कर दिया है, अभी तो हिंदुस्तान में 84 दिन चल रहा है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट और आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज़। आज मैं खड़ा हूं मोहम्मदपुर के एक मध्य विद्यालय में। आइए, यहाँ टीकाकरण का पूरा अभियान चल रहा है, सिलसिलेवार ढंग से चल रहा है, तो थोड़ा जाकर देखते हैं कि कैसी व्यवस्था है और किस तरीके से इनका टीकाकरण चल रहा है। बहुत ज़्यादा ही लोगों का भीड़ है यहाँ, जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। मैं कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करूँगा कि आखिर जब 21 तारीख को जब टीकाकरण का कार्यक्रम हो रहा था, जहां हमारा देश विश्व रिकॉर्ड बना रहा था, वहीं कभी कभी इसी केंद्रों पर टीका उपलब्ध नहीं हो पाता है। आज किस तरीके से टीका उपलब्ध है और किस तरीके से लोग टीका लगवा रहे हैं, ये बात करेंगे हम। क्या नाम है चाचा आपका? अरुण साहब। मतलब कितना दिन से यहाँ टीका मतलब चल रहा है? ये अगला बार 3 तारीख से। आपका दूसरा है कि पहला है? ये तीसरा, पहला है। आप बोले तीसरा है, पहला है? मेरा पहला है। पहला है ना आपका? तो ये तीसरा नहीं होता है, 2 ही डोज लेना है। क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम है कैलाश कुमार। कैलाश कुमार, क्या करते हैं कैलाश जी? हम शिक्षक हैं। शिक्षक हैं सर। सर, जिस तरीके से टीकाकरण जब उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, अभी जैसे टीका उपलब्ध है तो हर एक सेंटर रेगुलर रूप से 10 से 4 चल रहा है, लोग करवा रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हैं। तो आप सर हमारे समाज के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों को ढालता है, लोगों को बनाता है, उसको उस हिसाब से गढ़ता है। तो आप इन तमाम लोगों के बीच थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है। आप खुद भी डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सर मैं इसके लिए कहूँगा। बाकी बात, आपका सर पहला डोज है कि दूसरा? दूसरा डोज है मेरा। दूसरा। कितना दिन हो गया सर पहले डोज? मेरा 85 दिन हो गया है। 85 दिन हो गया। तो सरकार के मापदंड के हिसाब से कितना दिन होना था? 84 दिन होना था। 84 दिन। आप एक ही दिन ज़्यादा हैं। चलिए कोई बात नहीं, दूसरी वैक्सीन लगाने के बाद सब कुछ प्रॉपर रूप से सही होगा। और ये जो है सर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, तो जब आप पहला ले लेते हैं, अगर दूसरा नहीं लेते हैं या ज़्यादा दिन के बाद लेते हैं, तो उसका थोड़ा सा असर घटता है। आप सही वक्त पे लाइन में खड़े हैं, थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए, बस हम इतना ही कहेंगे। तो जिस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ यहाँ के लोगों से जो मेरी बात हो रही है, किस प्रकार से टीका को लेकर पूरा अवेयरनेस है। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जो डेल्टा वेरिएंट था अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट हो गया है। तो ये जो है ना, विश्व के 50 देश इससे अभी जूझ रहे हैं। और उतना ही नहीं, हिंदुस्तान में भी दिन ब दिन मौतों की संख्या बढ़ रही है, कोरोना पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। इसीलिए सामान्य वर्ग के लोगों को काफ़ी सतर्क और सावधानी के साथ अपना जनजीवन बिताना चाहिए। आइए मैं इधर बात करता हूँ, जो लोग यहाँ टीका लगा रहे हैं उनका किस तरीके से प्रतिक्रिया है। थोड़ा सा यहाँ पे तमाम तरह के प्रशिक्षक उपलब्ध हैं जो टीकाकरण अभियान के तहत जन सेवा कर रहे हैं। आइए मैं बात करता हूँ। सर सर मतलब किस तरह से माहौल है सर, लोग कितने जागरूक हैं टीकाकरण को लेकर? नहीं, जागरूक हैं लोग, उनका जो है बेनिफिट एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। किन्हीं को बुलाना नहीं पड़ रहा, खुद ही सारे लोग आ रहे हैं टीका लेने के लिए। और उत्साह भी है टीका लेने का, सब लोग आ रहे हैं, तो लाइन में भी लग रहे हैं खुद से। जो आगे वो पीछे होता है उसको भी नहीं डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हो, स्मूथली सारा कुछ जो है वो अपना ले रहे हैं। ठीक सर, एक सवाल जो जनता के बीच बहुत कंफ्यूज कर रहा है उनको, कि जिस तरीके से शुरुआती क्रम में जब टीकाकरण आया तो सरकार के निर्देशानुसार था कि लगभग आपको 45 दिन के बाद दूसरा टीका ले लेना है। फिर अचानक से कोई दूसरा गाइडलाइन चला आता है कि आपको 60 दिन के बाद टीका लेना है या 85 दिन के बाद टीका। तो इसके बीच आपको क्या लगता है सर, या तो सरकार के पास टीका नहीं है इसलिए वो दिन बढ़ा रहे हैं, या फिर ऐसा कोई रिपोर्ट है क्या सर किसी कंपनी का या WHO कंपनी का? नहीं, देखे पहले था कि कोई भी जो टीकाकरण होता था वैक्सीनेशन, उसका स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है वो 28 डेज का होता था, 4 हफ्ते का। जैसे सर अभी स्पुतनिक का है 4 हफ्ते का बनाया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वो टाइम समय कम था तो रिसर्च चल रहा था, तो धीरे धीरे पता चला कि नहीं, आप 28 के बाद अगर 48 दिन का लेते तो ज्यादा इफेक्टिव है। अदर कंट्री जो है इसको 4 महीने कर दिया है, अभी तो हिंदुस्तान में 84 दिन चल रहा है। अदर कंट्री माने जो बहुत एडवांस है उसको 4 महीने के बाद टीका दे रहा है। तो इस पे जैसे जैसे रिसर्च आता रहा वैसे वैसे इन लोगों ने अपना इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो सर अभी जो आप लोगों के पास लेटेस्ट रिसर्च आया होगा, उसके हिसाब से कितने दिनों के बाद एंटीबॉडीज बनना चालू हो जाती है? देखिए, एंटीबॉडीज बनने की बात है, किस पे कितना बनेगा वो उसके बॉडीज पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि आप कोविड पॉजिटिव हो तो आपके पास एंटीबॉडीज पहले है। जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे, जो एक टेस्ट कई तरीके से होता है कि आप बीमार माने हुए तो एंटीबॉडीज बना,
कोविड का टीका लिया तो एंटीबॉडीज बना या पहले से एंटीबॉडीज था, तो ये आइडेंटिफाई कैसे कीजिएगा इस चीज़ को जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे। एक सेरो सर्वेलेंस होता है, जो लोगों का जो है ब्लड लेकर के उनका टेस्ट किया जाता है, वो कुछ कुछ जगह होता रहता है। तो सर प्रॉपर जिस तरीके से माना जाए कि प्रॉपर कोई केंद्र सरकार के तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आया है कौन चीज़ का? इसी के कोविड के डोज के ड्यूरेशन को लेकर। गाइडलाइन नहीं है, सर से बात कीजिए। बिल्कुल सर, मतलब उसी चीज को मैं आप लोगों के माध्यम से कंफर्म करवाना चाह रहा हूँ अपनी जनता को। सर एक सवाल था सर हमारे जहन में। आप कौन, पहले अपना परिचय? सर मेरा नाम अविनाश भट्ट है सर, हमारा एक बीएनपी न्यूज़ चैनल चलता है सर आपके बेगूसराय में, पटना में सर हमारा ऑफिस है। सर एक सवाल जो मैं लगातार पूछ रहा हूँ डॉक्टरों से केंद्र पर जाके, कि जिस तरीके से ड्यूरेशन बढ़ाया गया, वैक्सीनेशन का पहले कुछ ड्यूरेशन था, 20 महीने में कुछ ड्यूरेशन हो गया और अभी कुछ ड्यूरेशन था 42 था, बिल्कुल 84 हो गया। तो ये क्यों हुआ? ये इसकी वजह ये तो नहीं है ना कि सरकार के पास वैक्सीन की कमी है या फिर इसीलिए इसको बढ़ा दी गई, या फिर कोई गाइडलाइन वैसा आ गया? ये ठीक विपरीत सोच है लोगों का। लोगों ने सोचा कि वैक्सीन की कमी के चलते सरकार ये टाल मटोल कर रही है। अच्छा। हकीकत ये है कि जब इसके सीरो पॉजिटिविटी की जांच की गई तो अंतराल बढ़ने पे एंटीबॉडी प्रोडक्शन ज्यादा पाया गया, जो ज्यादा लाभदायक है, इसलिए इस अंतराल को बढ़ाया गया है। तो सर पहला डोज लेने के कितने दिनों के बाद एंटीबॉडीज बनना चालू हो जाती है? ऐसा कोई टाइम फ्रेम निर्धारित नहीं है कि 2 घंटे में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन कुछ अंतराल के बाद एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये तमाम तरह का टीकाकरण प्रकरण जो है अच्छे रूप से चल रहा है। मैं बार बार आप लोगों से यही कहूंगा कि थोड़ी सी आपस में दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि हो ना हो कोई संक्रमित हो और आपको भी हो जाए। तो आप लगातार बने रहिए बीएनपी न्यूज़ के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर लौटूंगा आपकी सेवा में। धन्यवाद। के क्रम में जहां मैं उपस्थित था वहां यहाँ के जो वर्तमान वार्ड कमिश्नर है हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, जिस ये टीकाकरण का अभियान कब से चालू है? बीच में कभी रुका भी था ऐसा कुछ? टीकाकरण अभियान जो है ये लगाकर तीसरी बार मेरे वार्ड में वो स्कूल पे उत्कर्मिक मध्य विद्यालय है ये, यहाँ पे लगा है। अच्छा, तीसरी बार जी। तो इसके अवेयरनेस के लिए आप एक जनप्रतिनिधि हैं, नगर निगम में ये जगह पड़ता है ना, आपसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो टीकाकरण के अवेयरनेस को लेकर, जागरूकता को लेकर कुछ वैसी पहल की है आप समाज में जिसको करना चाहिए था? हम घरे घर जाकर जब हमको उधर से रिपोर्ट मिलता है जो कल जो है यहाँ पर शिविर लगेगा, हम खुद और मेरे जितने आदमी हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे अभिभावक हैं, उनके द्वारा पूरे गांव में सभी लोग को घरे घर जाकर बोल दिया जाता है जो कल 10 बजे से कोविड का टीकाकरण होगा, स्कूल पर आप आइए और टीका लीजिए। तो जब टीकाकरण होता है तो आप लगातार स्कूल पे भी उपस्थित रहते हैं? एकदम, है ना। आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देख रहे हैं किस तरीके से कोई जनप्रतिनिधि तत्पर होकर अपनी वार्ड की जनता को इस केंद्र तक लाता है। और सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अगर इस तरह का कोई माहौल आपके आसपास हो रहा है, आपके पंचायत में हो रहा है, आपके वार्ड में हो रहा है, तो अपने सहयोगियों को, अपने जनता को, अपने वोटरों को ये तमाम चीज़ें बताएं। क्योंकि एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति, एक लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति जान भी नहीं पाता है कि कहाँ टीकाकरण हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। ये असल में आप ही की जिम्मेदारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। फिर मैं लगातार बना हुआ हूँ उसी टीका केंद्र पे। ये एक माध्यमिक विद्यालय है और उस विद्यालय की जो प्रधानाध्यापिका है, मैं उनसे बात करूँगा। आइए आप। तो मैम, जिस तरीके से टीकाकरण चल रहा है, अभियान पूरे सुचारू रूप से चल रहा है, अभी डॉक्टर साहब से भी मेरी बात हुई है, तो क्या जब टीकाकरण कंटिन्यू चलता है तो आप लोगों को स्कूल आना पड़ता है? हाँ, सभी शिक्षक आते हैं और सहयोग करते हैं। अच्छा। लाइन लगाने में औरतों का लाइन अलग, जेंट्स का लाइन अलग लगता है और हम लोग 9 बजे से ही यहाँ पे रहते हैं और सारी व्यवस्था, टेबल, कुर्सी, पंखा सब किए रहते हैं। ठीक है, ताकि किसी को कोई तरह की परेशानी नहीं हो। हम लोग सब। तो एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था, जिस प्रकार से पूरे लॉकडाउन की जो परिस्थिति बन गई है कि लगभग 1.5 साल से, अब तो 2 साल होने वाला है, 1.5 साल से तमाम शिक्षण संस्थान बंद है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान थे तो उन्होंने एक जरिया निकाला कि अपने बच्चों तक वो कैसे पहुंचेंगे। वो ऑनलाइन एजुकेशन का काम करने लगे ज़ोरों शोरों से और पैसे भी वसूल रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये एक गवर्नमेंट स्कूल है और गवर्नमेंट की क्या व्यवस्था है और उनकी क्या नीतियां हैं, ये लोग बखूबी जानते हैं बिहार में। इसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं उसके बावजूद आपसे ये पूछना चाहूँगा, तो क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार को भी अपने बच्चों तक
पहुंचने के लिए कोई माध्यम खोजना चाहिए था? देखिए, वैसे तो टीवी पर देता है कि बच्चे का क्लास वाइज इस टाइम में ये क्लास चलेगा, इस टाइम में ये क्लास चलेगा। हम जिस बच्चे से मिलते हैं पूछते हैं कि क्लास करते हो, तो किसी को टाइम का ख्याल भी नहीं रहता है और सारे बच्चे कहीं कहीं छुप छुप के ट्यूशन पढ़ते हैं, विद्यालय नहीं आ पाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं। हम लोगों के विचार से ऐसा होता कि बड़ा स्क्रीन रख के और वार्ड वाइज 2-3 जगह पे रख के और क्लास वाइज भी क्लास चलता तो बच्चे फ़ायदे में रहते। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको कि स्मार्टफोन तो नहीं है, सिंपल फ़ोन भी नहीं है, तो फ़ोन पे नहीं हो सकेगा। टीवी भी घर में नहीं है। बहुत बच्चे को पूछते नहीं मैडम मेरे पास टीवी नहीं है, तो चिंता होती है कि बच्चे का भविष्य कहीं ना कहीं तो बहुत मार खा रहा है। और हम लोग को विद्यालय आना रहता है, जिस समय आते हैं तो विद्यालय सुना सुना लगता है। जब बाग में फूल नहीं है तो उस बाग का क्या काम है। कितना खूबसूरत बात बोले आप कि जब बाग में फूल नहीं है तो फिर वहाँ आके क्या करेंगे हम। एक चीज़ बताइए, हम लोग 21वीं शताब्दी में आ गए, है ना, 21st सेंचुरी में जी रहे हैं हम। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, है ना। जब आज भी हमारे यहाँ चुनाव होता है, नेता आते हैं तो बस मतलब पानी की बात होती है, सड़क की बात होती है, बिजली की बात होती है, पढ़ाई की बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं होती। आप लोग हमारे समाज के सृजन करता है, आपके पास बच्चा आता है, आपसे संस्कार लेता है। आपको नहीं लगता है कि सरकार को थोड़ा सा और सुगठित होना चाहिए इन तमाम तरह के मामलों को लेकर? आप एक शिक्षक हैं, इसीलिए आपका जवाब बहुत मायने रखता है। इसमें अभी ट्रेनिंग दिया जा रहा है और उस ट्रेनिंग को हम लोग सारे टीचर ले रहे हैं। उसमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि बच्चे को आप कैसे इम्प्रूव कीजिएगा, और यदि उसको कोई टीचर दिल से ग्रहण करके बच्चे को पढ़ाए तो इम्प्रूव करेगा। सरकार इसमें पीछे नहीं है, है ना। इसमें आप नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं? समर्थन की बात नहीं है। नहीं, सरकार है ना भाई, वहीं से सब कुछ है। समर्थन की बात, जो सही बात है वो हम बोल रहे हैं। ठीक है। हम लोग अभी भी कोर्स कर रहे हैं और सारे टीचर को दिया जा रहा है। ये ऑनलाइन हम लोग कोर्स कर रहे हैं और सारे टीचर सक्षम हैं ऑनलाइन कोर्स करने में। तो यदि ये बच्चे में उतारा जाए तो सही बात है, लेकिन बच्चे ही जो है ना, गार्जियन थोड़ा सा हमारे विद्यालय में आने के बाद जो बच्चे रेगुलर हैं वो हम कहेंगे कहीं ना कहीं वो अफसर बनेगा। लेकिन जो आते ही नहीं हैं, जिनके माता पिता नहीं भेजते हैं किसी कारण, बस हम लोग घर घर भी जाते हैं तो बच्चे बढ़ते हैं, लेकिन कितने दिनों के लिए, 1-2 महीना के लिए, फिर बच्चा वही करता है, खेलने लगता है, ये करता है। तो गार्जियन के समझ में थोड़ा कमी है। इसी कारण थोड़ा सा सरकारी स्कूल जो है, यहाँ जानते हैं गरीब बच्चा पढ़ता है। सरकारी स्कूल तो मैडम दिल्ली में भी है। दिल्ली की व्यवस्था हम नहीं कह सकते हैं, दिल्ली में भी तो दिल्ली में मैम, दिल्ली मैं बात बताता हूँ आपको दिल्ली की। दिल्ली में जब से केजरीवाल की सरकार है तब से जो सीबीएसई का रिजल्ट आ रहा है मैम, उसके सरकारी स्कूल्स के बच्चे पूरे दिल्ली में टॉप कर रहे हैं। ऐसी एजुकेशन क्वालिटी वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं। टीवी पे देखते हैं। और मेरे यहाँ है कि बच्चा पूछता है डेस्क बेंच नहीं है मैडम, सारा मतलब जो फैसिलिटी होना चाहिए। यहाँ देखिए फील्ड नहीं है, वो भी मिट्टी हम भरवाए हैं, पीछे रेलवे लाइन है। माने मेरे विद्यालय का जो है कमी वो कहते हैं। फिर भी बच्चे पर हम 24 घंटा जितना देर बच्चा रहता है हम एकदम लगाए रहते हैं कि मेरा बच्चा इधर उधर नहीं जाए। स्कूल के सारे शिक्षक, मतलब स्कूल में शिक्षक पूर्ण है? पूर्ण है। हाँ। कोई वैकेंसी नहीं है? नहीं, वैकेंसी अभी नहीं है। चलिए, सौभाग्य है हमारा कि बिहार में कोई ऐसा विद्यालय भी है जहां शिक्षक पूर्ण है। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो जी कहूँगा, नैया डूब रही है इनकी, नीतियों को संभालिए नीतीश बाबू, नहीं तो गड़बड़ा जाएगी सरकार। आप बने रहिए लगातार हमारे साथ, मैं फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।